गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में परपोषण के बारे में हम लोग पढ़े थे और यह जानकारी लिए थे कि परपोषण जो होता है वह किसी दूसरे जीव के द्वारा, पेड़ पौधों के द्वारा हम लोग जो भोजन प्राप्त करते हैं, जो जीव इस तरह का भोजन प्राप्त करता है उसे हम लोग परपोषण कहते हैं। और परपोषण के अंतर्गत में हम लोग परपोषण को 3 कैटेगरी में बांटे थे, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। आज हम लोग देखेंगे कि अमीबा में पोषण कैसे होता है। यह चैप्टर आप लोग क्लास 7 में अमीबा में पोषण के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले अमीबा को जानने से पहले हम लोग यह जानेंगे कि अमीबा के बारे में जानकारी। पहले हम लोग अमीबा क्या है और यह कैसा होता है ना, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अमीबा की आकृति अनिश्चित होती है, क्योंकि अमीबा का जो है आकृति, उसकी शरीर की जो रचना होती है वह इस टाइप का होती है कि वो अपना शरीर अपनी इच्छा के आधार पर वो बदलते रहता है। दूसरा हो गया, अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है। ये देखिए, ये मान लीजिए अमीबा है ना, क्योंकि अमीबा कोई निश्चित आकृति होती नहीं है, तो इसलिए यह अमीबा जो है, देखिए कि इसके चारों ओर एक कोशिका झिल्ली होती है, जिसको हम लोग एक कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसके चारों ओर एक झिल्ली, एक पतली परत होती है। अमीबा में एक गोल सघन केंद्रक आप देख सकते हैं, जिसको हम लोग यहाँ नाभिक लिखे हैं। नाभिक को ही हम लोग केंद्रक भी कह सकते हैं। तो अमीबा के बीच में या कभी किनारे भी होता है, लेकिन ज्यादातर अमीबा में केंद्रक जो होता है वो बीच में पाया जाता है, और वो भी गोल। अमीबा में एक गोल सघन केंद्रक एवं कोशिका द्रव में बुलबुले के समान अनेक धानियां होती हैं। तो बुलबुले के समान, जैसे यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि बुलबुले के समान जो है वो यहाँ पर बुलबुले के समान जो है संरचना पाई जाती है, जिसको हम लोग धानियां कहते हैं। यानी यह केंद्रक हो गया, यह कोशिका झिल्ली हो गया, और इसके बीच का जो पदार्थ है वो हो गया धानियां, जिसको हम लोग कोशिका द्रव भी कहते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप लोग याद रखेंगे। अमीबा निरंतर अपनी आकृति एवं स्थिति कूटपादों के बनने एवं बिगड़ने के कारण बदलते रहती है। अभी हम लोग यहाँ चर्चा किए थे कि अमीबा की आकृति अनिश्चित होती है, यानी यह बदलते रहती है। क्यों बदलती रहती है? आप देखेंगे कि अमीबा में जो होता है यह इस तरह का कूटपाद होता है ना। कूटपाद, पाद मतलब पैर भी होता है ना। तो यह कूटपाद के वजह से जो है अपनी आकृति को हमेशा यह बदलते रहता है। अमीबा निरंतर अपनी आकृति एवं स्थिति, यानी कभी थोड़ा बड़ा हो जाता है, कभी छोटा हो जाता है, और अपनी आकृति को यह बदलते रहता है। और यह बदलता किसके माध्यम से है? कूटपादों के बनने एवं बिगड़ने के कारण यह बदलता रहता है। तो अक्सर हम लोग देखेंगे कि यह अमीबा जो होता है अपने कूटपादों के माध्यम से जो है यह अपनी आकृति स्थिति बदलते रहती है। कूटपाद जो भी हम लोग पीछे वाले ब्लैक बोर्ड में हम लोग पीछे साइड में देखे थे कि कूटपाद जो होता है अमीबा को गति देने। तो कूटपाद मतलब जैसे पैर होता है, हम लोग पैर से कैसे गति करते हैं, उसी तरह से अमीबा जो होता है वह कूटपादों के माध्यम से वह गति करता है और भोजन को पकड़ने में सहायता करता है। आप देखेंगे कि उस तरह का कूटपाद उसका होगा। ये अमीबा है, मान लीजिए ये अमीबा है, उसका कूटपाद है, तो वो क्या कर रहा है, वो खाने वाले चीजों को कूटपाद के माध्यम से पकड़ता भी है और यह गति भी करता है। अमीबा एक कोशिकीय जीव होने के कारण इनमें अंतःग्रहण, पाचन, उत्सर्जन जैसे सारी क्रियाएं एक कोशिका में ही होती है। क्योंकि अमीबा एक कोशिक जीव है, इसीलिए इसमें अंतःग्रहण करने का, पाचन करने का, है ना, अंतःग्रहण, पाचन, उत्सर्जन जो भी क्रिया होती है वह सभी एक कोशिक जीव में होती है। जैसे हम लोग का शरीर में, हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे भी कि मनुष्य के द्वारा भोजन कैसे होता है, हम लोग पोषण कैसे करते हैं, अंतःग्रहण क्या होता है, पाचन क्या होता है ना, उत्सर्जन कैसे करते हैं, ये सारी चीजों को हम लोग पढ़ेंगे।
तो आप एक अमीबा एक कोशिक जीव होने के कारण से उसके अंतर्गत में अंतर्ग्रहण, पाचन, उत्सर्जन ये सारी क्रियाएं एक कोशिके के अंदर में होती है। तो अब हम लोग देखेंगे कि अमीबा जो है अपना भोजन कैसे ग्रहण करता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक कोशिका है, कोशिका के नाभि है ना, और यह खाद्य कण है। तो अमीबा जो होता है वो क्या करता है, सूक्ष्म जीवों का जैसे शैवाल हो गया, छोटे छोटे टुकड़े हो गया, बैक्टीरिया हो गया, है ना, इत्यादि जो छोटे छोटे कोशिका जो मृत होते हैं उसको यह पकड़ के खाता है। छोटे टुकड़े इत्यादि को वो आहार करता है। जब अमीबा को यह आभास हो जाता है, जब अमीबा को यह पता चल जाता है कि भाई यहाँ पर जो है अगल बगल में कुछ खाने वाला चीज है, उसको आभास हो जाता है, ठीक है। तो जब आभास हो जाता है तो उसके फूटपाथ यानी फूटपाथ जो है वह विकसित हो जाता है, और जिधर कण रहेगा उधर ही विकसित हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे कि इसका कहीं कोई फूटपाथ नहीं है, लेकिन जैसे ही उसको कण दिखाई पड़ा तो वो क्या किया, अपना फूटपाथ को विकसित कर लिया, है ना, और विकसित कर लिया, और ये खाद्य कण को क्या किया, अपने और उसको पकड़ने का काम कर रहा है। जैसे हम लोग पढ़े थे कि फूटपाथ जो होता है वो अमीबा को गति भी करता है और खाने वाली चीजों को वह पकड़ने में भी सहायता करता है। अब ये क्या करता है, फूटपाथ उस खाने वाले कणों को चारों ओर से घेर लेता है और उसको अंत में क्या करता है, निगल लेता है। अब यहाँ पर देखेंगे तीसरा जो चित्र है उसमें आप देखेंगे कि जो खाद्य पदार्थ है वह इसके रसधानी में, कोशिका का जो रसधानी है, जो आपका कोशिका द्रव है वो एक तरह से इसका रसधानी है, तो वहां पर आके यह फंस जाता है। खाद्य धानी में पाचक रस स्रावित होते हैं, और ये क्या होता है कि यहाँ पर पचाने वाला जो है वो रस स्रावित होता है, और यह रस जो होता है उसको खाद्य पदार्थ को छोटे छोटे सरल चीजों में तोड़ देता है, बदल देता है ना, और उसे वह खाद्य पदार्थ को धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है। अवशोषित पदार्थ अमीबा को वृद्धि, रख रखाव एवं गुणन के लिए उपयोग करता है, और यह जब अमीबा पूरी तरह से इसके शरीर में चला जाता है तो फिर इसके अमीबा के अंतर में एक स्रावित होता है पदार्थ, और स्रावित होने के बाद ये धीरे धीरे इसको सरल पदार्थों में खाद्य कण को तोड़ देता है, और यह कण से जो ऊर्जा मिलती है उस ऊर्जा का उपयोग अमीबा जो होता है अपना रख रखाव में, वृद्धि में, अपना ऊर्जा प्राप्त करने में यह करता है। और जो बिना पचा हुआ खाद्य पदार्थ है, यानी जिसको पचा लिया वो तो वहां एडजस्ट हो गया, लेकिन जो नहीं पच पाया वह क्या होता है, बिना पचा अवशिष्ट खाद्यान्नी द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। यानी जो पच गया, पचने के बाद जो बच गया है ना, वो बचने के बाद वो अमीबा जो है उसको बाहर निकाल देता है। और ये हम लोग सभी जानते हैं कि जो पदार्थ हम लोग शरीर से बाहर निकाल देते हैं उसे हम लोग उत्सर्जन कहते हैं। तो इस तरह से जो है एक कोशिक जीव, चूंकि अमीबा जो होता है, अमीबा के बारे में हम लोग आज क्यों पढ़े, क्योंकि हम लोग सभी को ये मालूम होगा कि हमारा जो ये वातावरण है या हमारा जो भी पदार्थ है वो दो चीजों से बना हुआ है, दो कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। एक होता है एक कोशिक जीव, दूसरा हो गया बहुकोशिक जीव। तो अमीबा जो होता है वो एक कोशिक जीव है ना, इसलिए इसके बारे में पढ़ना जरूरी था। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बहुकोशिक जीव, जिसके अंतर्गत में हम लोग मनुष्यों की पाचन क्रियाओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा और कहाँ आप लोग को दिक्कत हुआ, अगर किसी तरह से कोई परेशानी होगी तो आप लोग कॉल करके हमसे पूछेंगे। साथ ही आप लोग अमीबा जो है, अमीबा में पोषण कैसे होता है आपके बुक में दी हुई है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी जो है आप इसको अपने कॉपी में नोट करेंगे और घर में अच्छी तरीके से मेहनत करेंगे। धन्यवाद।